सर्वप्रथम मैं तथागत सम्यक संबुद्ध इनको त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनके उपदेशित धम्म को त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनके संघ को त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और बुद्ध धम्म संघ इनके द्वारा बोधि ज्ञान प्राप्त उन अरहत, उन सभी महापुरुषों को नमन वंदन करता हूँ, जिन्होंने इस विश्व के विकास के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। और मैं दो शब्द कहने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके की विचारधारा डेवलप हो रही है, जिस तरीके की बातें हो रही है, उन बातों पर प्रकाश डालने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो आकलन, किसी भी आंदोलन का आकलन और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। व्यक्ति अपने जीवन में आता है, जन्म लेता है और जन्म के बाद उसकी मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो वो कार्य करता है, जो वो कर्म करता है, वो उसकी उपलब्धि कहलाई जाती है। लेकिन जन्म लेने का क्या ऑब्जेक्ट है और मृत्यु का क्या ऑब्जेक्ट है, जन्म का क्या ऑब्जेक्ट है और मृत्यु का क्या ऑब्जेक्ट है, ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा? ये डिसाइड करने का काम आपके ऊपर है। आप डिसाइड करेंगे कि आप मृत्यु का आह्वान स्वीकार करेंगे या नहीं। अगर आपको मृत्यु का आह्वान स्वीकार करना है तो आपको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। अगर आपको मृत्यु नहीं चाहिए तो जन्म भी नहीं ग्रहण करना पड़ेगा। बात साफ है, स्वच्छ है और एकदम सटीक है। जिन लोगों ने अपना राजपाट शासन छोड़कर वन के अंदर प्रस्थान किया, तो कहीं न कहीं एक ऐसी बात रही होगी कि उनको वो छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। उस समय की व्यवस्था रही होगी। एग्जाम्पल में लिया जा सकता है सिद्धार्थ गौतम, इन्होंने अपना राज्यपाट छोड़ा। और कई उनके अनुयायी थे, उन्होंने भी ऐसा कुछ किया। लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने राज्यपाट छोड़ने के लिए उपदेश नहीं दिए। ध्यान रखना, समझना। तब उन्होंने उसको विकसित करने के बारे में बात की, क्योंकि रिसर्च करने के लिए, आइडियोलॉजी को डेवलप करने के लिए, आइडियोलॉजी को इन्वेंशन करने के लिए एकांत की जरूरत होती है। और उस एकांत के लिए उन्होंने उन एकांत स्थानों का चुनाव किया। चुनाव ही नहीं किया, उन्होंने प्रयोग भी किए। तो भारत के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध एक उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए। तथागत ने बेसिक दर्शन दिया, तथागत ने बेसिक दर्शन दिया, इन्वेंशन किया। और उस बेसिक दर्शन में ये है कि चित्त और मन को किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए। इसमें चित्त को कंट्रोल करने की विधि बताई और मन को शुद्ध करने की बात हुई। मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात हुई। शुद्ध करना, उनको कंट्रोल करना, शुद्ध करते हुए चित्त को कचरे रूपी संस्कार जो है उससे हटाना, ये उनका मुख्य ऑब्जेक्ट सामने आया। क्योंकि उन्होंने जो बोधि प्राप्त की, उस बोधि के अंदर में उस लेवल का ज्ञान उनके पहले ना किसी ने प्राप्त किया था। उसके बाद उस लाइन पे काफी लोग चले, लेकिन कोई अरहत बने, कोई बुद्ध बने, लेकिन सम्यक संबुद्ध अभी तक सिद्धार्थ गौतम ही बने। क्योंकि सम्यक संबुद्ध जो होते हैं वे उस मार्ग का
उपदेश ही नहीं करते, उसको शोध करके निकालते हैं और शोध करके उस पर व्याख्यान भी देते हैं और उसको वो प्रैक्टिकली बताते भी हैं। तो सम्यक संबुद्ध एक बहुत बड़ी उपलब्धि है विश्व के लिए, क्योंकि उन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग सत्यापित किया, प्रस्तापित किया, दुनिया को बताया। क्योंकि उनके पहले जो लोग थे वो ऐसा मानते थे कि दुनिया में कोई ईश्वर है, ईश्वर चलाता है। दुनिया के अंदर में अलग अलग प्रकार के पंथ थे, अलग अलग प्रकार की भाषाएं थी, अलग अलग सारी चीज़ें थी, लेकिन तथागत ने शोध करके दुख मुक्ति का रास्ता दिया। और उनके रास्ते के अंदर में साइंटिफिकली 4 बातें आती हैं सामने। दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निरोध है तो निरोध का मार्ग है। ये 4 ही बातें हैं कि दुख है तो दुख का कारण है, बगैर कारण के कोई दुख नहीं है। पहली चीज, अगर हमने उन कारणों को हटा दिया तो दुख निर्माण नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि दुख को निरोध करना है तो उसका एक रास्ता है, उसका एक वे है। अगर हम उस रास्ते से चले जाएंगे तो दुख नष्ट हो जाएगा। तो 4 जो प्रिंसिपल है, जो बेसिक है, जो सत्य है, जिसको उन्होंने 4 आर्य सत्य कहा है। आर्य, ब्राह्मण और श्रवण, ये शब्द जो है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और ब्राह्मण और श्रवण, ब्राह्मण यानी विद्वान और श्रवण यानी श्रवण करने वाला। तो ये एक ही लाइन के शब्द है, ये गुणवाचक शब्द है। किसी जाति के लिए और किसी धर्म के लिए ऐसा तथागत के व्याख्यान में नहीं है। इसलिए कुछ लोग ब्राह्मण शब्द से बड़ी घृणा करते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण शब्द जो इसमें आया है वो एक गुणवाचक शब्द है। बाद में उसको चुरा के लोगों ने उसको जातिवाचक शब्द बना दिया, उसका मटियामेट कर दिया। आज तो शराब पीने वाले व्यक्ति को भी ब्राह्मण कहते हैं। दारू पीता है, शराब पीता है, गलत काम करता है, वो भी अपने आप को ब्राह्मण कहता है। तो ब्राह्मण शब्द का मटियामेट अभी आधुनिक भारत में अंदर हुआ है। वो ब्राह्मण शब्द हमको इस्तेमाल नहीं करना है। हम उन लोगों को ब्राह्मण कह रहे हैं कि वो वाकई जो विद्वान है, वाकई जो विद्वान है, वाकई जो ज्ञानी है, जो शिलों के आधार पर जीवन जीते हैं, जिनका आचरण बहुत अच्छा है, जो वेश्यागमन नहीं करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं, वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, वो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं, ऐसे शुद्ध अच्छे लोगों को और बहुत अच्छे लोगों को ब्राह्मण कहा गया है। इसलिए तथागत का ब्राह्मण एक अलग ब्राह्मण है, तथागत का शब्द अलग शब्द है। उसको थोड़ा डेफिनेशन में आप समझना। तो विचारधारा का डेवलपमेंट करना क्या होता है कि भारत के अंदर में जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम आकलन करें तो हम वर्तमान को समझने के लिए हमको भूतकाल के अंदर जाना पड़ेगा। तथागत के समय में जो समस्याएं थी, वो समस्याएं दूर करने के लिए वो काम कर रहे थे, लेकिन उसमें भी एक धम्म एक ऐसा बात है, धम्म एक ऐसी बात है, धम्म एक ऐसी धारा है कि ये धारा समयातीत है, समय इसके ऊपर लागू नहीं होता है। क्योंकि जो तथागत ने जो बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं ये समयातीत है, मतलब समय उसके ऊपर बंधन नहीं करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का ला है, ये समय पर डिपेंड नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण ला लागू होके रहता है, कर्म का सिद्धांत लागू होते रहता है। तो आकर्षण का ला ये लागू होके रहता है, लॉ ऑफ एसोसिएशन लागू होके रहता है। तो जो तथागत ने जो इन्वेंशन किया, वो धम्म जो इन्वेंशन किया, तो दुख निरोध और निरोध का जो मार्ग है, वो मार्ग क्या है, वो सॉल्यूशन वाइज जाता है, दुख मुक्ति की तरफ जाता है। तो उन्होंने एक वैज्ञानिक ढंग से लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की और प्रशिक्षण स्थल ओपन किए। उस समय के जो विहार थे वो विहार प्रशिक्षण स्थल थे। बाद में उनका डेवलपमेंट हुआ, वो यूनिवर्सिटीज बनी और यूनिवर्सिटी के अंदर में विभिन्न प्रकार के शोध होते थे, विभिन्न प्रकार की बातें होती थी, ध्यान पर बातें होती थी, शोध होते थे, विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते थे। उसमें सेहत के बारे में प्रयोग होते थे, कृषि के बारे में प्रयोग होते थे, लिखान पर प्रयोग होते थे, मन मस्तिष्क पर प्रयोग होते थे, वहाँ से डॉक्टर निकलते थे, हर प्रकार की पढ़ाई होती थी। यानी नालंदा तक्षशिला एक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के अंदर में मानी जाती थी। तो ये एक डेवलपमेंट है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के अंदर में इतने लोगों का खात्मा किया, लेकिन तथागत के भिक्षुओं से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया और वही सम्राट अशोक बाद में एक ऐसा व्यक्ति बना कि जिसने
पूरा जम्बूद्वीप पर शासन किया और ऐसा शासन किया कि जो मैत्रीवत शासन है। तो सम्राट अशोक के दो पार्ट है। एक पार्ट में सम्राट अशोक एक हिंसक राजा था, लेकिन दूसरे पार्ट में जब वो तथागत के विचारधारा के साथ में आया तब वो एक अहिंसक मानवतावादी राजा बना। और उन्होंने मैत्री के आधार पर चारों तरफ अपना साम्राज्य स्थापित किया। और उस साम्राज्य के सबसे बड़ी उपलब्धि में एक उपलब्धि कि उस समय की जो जीडीपी थी लगभग 32% के आसपास में थी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, ऐसा हमारे विद्वान लोग बताते हैं। तो भारत एक समृद्ध देश था, तभी उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहा जाता था, सम्राट अशोक के शासन को सोने की चिड़िया कहा जाता। उस सोने की चिड़िया का निर्माण करने का जो मूल कारण है वो तथागत की फिलॉसफी है। फिलॉसफी का डेवलपमेंट है, तथागत की धम्म के डेवलपमेंट के कारण है, तथागत की विचारधारा के डेवलपमेंट के कारण है। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से ले बृहद तक जो 10 राजा आए, उसमें धीरे धीरे विचारधारा में कहीं न कहीं घालमेल होते रहा। और एक समय ऐसा आया कि एक जो विषमतावादी विचारधारा थी, जिसको कि तथागत मार की विचारधारा कहते हैं, उस मार की विचारधारा में कोई व्यक्ति अर्हत नहीं बनता है, कोई निब्बान की एरिया के अंदर नहीं जाता, लेकिन उसमें केवल धन दौलत, संपत्ति, वेश्यागमन, ये सब जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था खूब पनपती है। उस विचारधारा जो मनुवादी विचारधारा कही जाती है, मैं उसको ब्राह्मणवादी विचारधारा नहीं कहूँगा क्योंकि ब्राह्मण शब्द एक विद्वान शब्द है, लेकिन मनुवादी कहूँगा। मनुवादी विचारधारा जो वैदिक विचारधारा थी, उस विचारधारा ने डेवलपमेंट करना चालू किया और उसने तथागत के शब्दों को अपने शब्दों में परिभाषित किया। उन्होंने कहानियों की रचना की और उन कहानियों के अंदर में बहुत सारे ऐसी कहानियों की रचना हुई जिसमें अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो मनुस्मृति लिखी गई, रामायण, महाभारत, पुराण, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। और इन ग्रंथों का जो मूल बेस है वो बेस किस आधार पे बताया गया? वो बेस वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पे आधार पर बताया गया। तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इन आधारों ने और कथा और कहानियों ने मन और मस्तिष्क लोगों का तैयार करना शुरू करा। साहित्य एक बहुत बड़ा काम करता है, साहित्य एक बहुत बड़ा काम करता है कि वो एक मन मस्तिष्क तैयार करता है। तो यहां पर क्या था कि जो ब्राह्मण पहले विद्वान था वो अविद्वान हो गया, विद्वान ब्राह्मण अविद्वान हो गया। जो ब्राह्मण पहले शराब नहीं पीता था वो बाद में शराब पीने लग गया, और वो जो ब्राह्मण पहले वेश्यागमन नहीं करता था वेश्यागमन करने लग गया। जो ब्राह्मण पहले दुष्ट प्रकार के प्रचार नहीं करता था वो दुष्ट प्रकार के प्रचार करने लगा, कथा करने लग गया और अपने आप को उसने स्वयंभू घोषित कर दिया। उसके कारण सबसे बड़ी जो हानि हुई है वो क्या हानि हुई कि इस भारत के अंदर में अरहतों का निर्माण लगभग थमसा गया, क्योंकि कैटेगरी 4 वर्ण की हुई। 4 वर्ण के अंदर में जो शूद्र वर्ण था, जिसमें आज के डेट में देखा जाए तो SC ST OBC लोग आते हैं और उसमें पूर्ण महिलाएं आती है, इस एक बड़े वर्ग को शिक्षा से वंचित कर दिया। और जो चालाक से ब्राह्मण बना, जो चोर ब्राह्मण बना, वो चोर ब्राह्मण ने ये कहा कि मैं ज्ञानी हूं, और अपनी चोरी को छुपाने के लिए उसने अपने साथ में कुछ क्षत्रियों को रखा, कुछ बनियों को रखा, उनके आधार पे शासन व्यवस्था की स्थापना की। तो ये ऐसी विचारधारा बनी। अच्छा, ये विचारधारा क्यों बनी? ये बनाने वाले लोग क्या मूर्ख थे? नहीं, ये मूर्ख नहीं थे, ये भी एक विद्वान लोग हैं। लेकिन विद्वत्ता जब आपकी चुरा ली जाती है या बंधन में बन जाती है तो विद्वत्ता मूर्खता का रूप ग्रहण कर लेती है। विद्वत्ता मूर्खता का रूप ग्रहण कर लेती है, और वो एक मूर्खता ऐसी मूर्खता बनती है कि मार के क्षेत्र वाली मूर्खता बनती है, बंधन वाली मूर्खता बनती है। वो टाइम के अंदर घूमती है, पृथ्वी के अंदर घूमती है, ब्रह्मांड के अंदर नहीं जाती है। और उस मूर्खता के कारण आपको धन संपत्ति मिलेगी, जो ऑलरेडी है, नोट छाप सकते हो। मूर्ख लोग आपको विद्वान बना सकते हैं, मूर्खों के आप विद्वान बन गए। आपने मटेरियलिस्टिक चीजें बना ली, लेकिन आप अर्हत नहीं हो सकते, आप निब्बान के पद को नहीं प्राप्त कर सकते, आप दुख से मुक्त नहीं हो सकते। और ये इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आपको मार के क्षेत्र में जकड़ के रखा है। मार के क्षेत्र ने जकड़ के रखा है आपको। रागाग्नि, मोहाग्नि और दिशाग्नि ने
जकड़ के रखा है। द्वेष यानी आप अपने से ऊपर किसी को दिखना नहीं चाहते हो, द्वेष आपके अंदर में। क्रोध है, आपके अंदर में क्रोध आता है, क्रोध भरा हुआ रहता है। द्वेष है, क्रोध है, आपको ऐसे लगता है कि सारी उपभोग की चीजें मुझे ही मिलनी चाहिए, किसी को मिलना नहीं चाहिए, कोई प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए। आप उसी लिमिट दायरे में बन जाते हो और आपको इस संसार के प्रति आसक्ति हो जाती है, शरीर के प्रति आसक्ति हो जाती है और आपको लगता है कि बस मैं जिंदगी भर इसी धरती पे रहूं, मैं कहीं मरूं ही नहीं, मरता है पड़ोसी मरता है, मैं तो मरने वाला नहीं हूं। और एक प्रकार की ये जो विषमतावादी आपकी जो प्रवृत्ति बनती है, उसी प्रवृत्ति के अनुसार आप साहित्य का निर्माण करते हो। आप ऐसा साहित्य का निर्माण करते हो और उसका प्रचार प्रसार करते हो। आप दैत्यों की, भूतों की, राक्षसों की, ज्योतिषियों की निर्मिति करते हो। आप मंत्रों की, आप हिप्नोटिज्म की एक निर्मिति करते हो और अपने आप को आप चालाक घोषित करते हो। आप हर किसी को द्वेष देने में, पीड़ा देने में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है और आप ऐसा करते हो। आपको लोगों को पीड़ा पहुंचाने में बड़ा आनंद आता है, इसलिए आप पीड़ा देने का काम करते हो। इसका मतलब है कि आप गुलाम बन चुके हो। इस गुलामों के भी अलग अलग रूप होते हैं। गुलाम एक गुलाम को तैयार करता है। इसमें एक उदाहरण देता हूं। राजीव गांधी को मारने वाली एक महिला थी, एक बम बांध के जाती है और उसको बम लगाने के लिए किसी ने नहीं, किसी ने तैयार किया है। उसको इस प्रकार से ब्रेन के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया कि वो मंच पे जाती है, अपना बेल्ट ओपन करती है, वहां के लोग खत्म हो जाते। अब रणनीति कैसे तैयार की जाए? पहली चीज, सिक्योरिटी ऐसी हो, मेटल डिटेक्टर लगे कि वहां तक वो पहुंचे ही नहीं और उसको पहले अरेस्ट कर लिया जाए कि किसी निरपराध लोगों को, किसी भी प्रकार के लोगों को क्षति नहीं पहुंचाए। उसके बाद उसके बम को डिटेक्ट किया जाए और बम को खत्म किया जाए। उसके बाद जिसने बम लगाया है, जिसने उसको प्रशिक्षण दिया लगाने का, जिसने बम बनाया है, उसका ये किया जाए, उसने क्यों बनाया है ये पता किया जाए, उसके किस कारण से बनाया गया, किस कारण से मारना चाहता था वो पता किया जाए। सारी चीज अगर आप पता करेंगे तो आप उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे कि जो बिंदु लोगों को अपराधी बनाने के लिए तैयार करता है। इसलिए तैयार करने वाली तीन ही चीजें होती है लगभग। एक होता है साहित्य, एक होता है प्रचार माध्यम, साहित्य, प्रचार माध्यम और टेलीविजन, ये सारी चीजें एक प्रचार, एक बात हुई। दूसरी बात, धार्मिक किताबें जिसके माध्यम से कथा कहानियां बताई जाती है वो। तीसरी बातें, वो बातें कि जो हमको वंश परंपरा से मिलती है, नाम के आगे कुछ लगा देना, अपने आप को घर से ही तैयार करना कि लड़की लड़कों से अच्छी नहीं होती, लड़के ऐसे होते हैं, एक देश भावना की विचारधारा का तैयार करना। इस प्रकार से एक विचारधारा की निर्मिति होती है। इसलिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो फंडामेंटल राइट दिए हैं, उसमें आर्टिकल 19 है, उसमें 19 में स्वतंत्रता तो दी है, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता दी है, लेकिन कंट्रोलिंग भी दी है। स्वतंत्रता भी दी है लेकिन कंट्रोलिंग भी दी है। और कंट्रोलिंग किस चीज़ पे दी है कि किसी प्रकार की द्वेष भरी भावनाएं समाज के अंदर में पैदा नहीं हो। उन बातों को, उन साहित्यों को शून्य घोषित किया गया है कि जो फंडामेंटल राइट को खत्म करते हैं, फंडामेंटल राइट को कम करते हैं, फंडामेंटल राइट को काउंटर करते हैं। उन साहित्य को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसलिए कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरा धर्म है, वर्ण व्यवस्था तो मेरा धर्म है, जाति व्यवस्था मेरा धर्म है, महिलाओं का सेग्रीगेशन मेरा धर्म है, महिलाओं को मंदिर में नहीं घुसने देंगे, इसको घोड़ी पे नहीं बैठने देंगे, वो समझते हमारा धर्म है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये धर्म नहीं है, ये अत्याचार है, ये मानवता विरोधी बात है। तो झगड़ा वहां पर शुरू होता है। अब जिनका धंधा चोरी पर चल रहा है तो चोर क्या चाहता है कि चोरी जारी रहना चाहिए, जिनका धंधा शोषण पर चल रहा है तो शोषणकर्ता चाहता है कि शोषण वाला धंधा रहना चाहिए। इसलिए शोषणकर्ताओं की एक जमात बनती है, बोलते हम शोषण करेंगे सामने वाले का लेकिन हम आपस में ईमानदार रहेंगे। पवित्रता की बात करते हैं लेकिन पवित्रता की बात लिमिटेड होती है।
पवित्रता की बात लिमिटेड होती है, सारी बात लिमिटेड होती है। इसीलिए जो पार्टियां बनती है, जो विचारधाराएं बनती है, वो विचारधाराएं पवित्र होना बहुत जरूरी है। पार्टी की विचारधारा पवित्र होना जरूरी है, तब वो सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगी। और वैसा डेवलपमेंट करने के लिए राजनेताओं को प्रशिक्षण की जरूरत है, टीवी चैनल चलाने वालों को प्रशिक्षण की जरूरत है, कथाकार जो है उनको प्रशिक्षण की जरूरत है, कहानीकार को प्रशिक्षण की जरूरत है, बैंक कर्मियों को प्रशिक्षण की जरूरत है, न्यायपालिका जजों को प्रशिक्षण की जरूरत है। क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर में एक साइड में पवित्रता जन्म लेनी चाहिए, और पवित्रता जन्म लेने के लिए ही तथागत ने अपना मार्ग उद्घोषित किया है, व्याख्यात किया है, ताकि वो पवित्रता से आपके अंदर के बंधन टूटे, आप बंधन से मुक्त हो। और जैसे ही आप बंधन से मुक्त होते तब आपकी एंट्री निब्बान वाले एरिया के अंदर में होना शुरू हो जाती है। उस पथ के ऊपर आप आगे चलते हो, तब आप मार्ग के अंदर जाते हो। तो मार्ग और अमार्ग के अंदर में भेद करना बहुत जरूरी है। मार्ग और अमार्ग के अंदर भेद करना जरूरी है। और वो मार्ग और अमार्ग के अंदर भेद करने का काम कौन करेगा? वो आप करेंगे। आप कब करेंगे? जब आप बंधन से टूटेंगे। अगर बंधन में बंधे हैं तो आप गुलाम हो। गुलाम आदमी कोई आजादी की घोषणा नहीं कर सकता। कोई कहता मैं इसको आजाद कर दूंगा, मैं देश को आजाद कर दूंगा, देश को आजाद करूंगा, इसको आजाद करूंगा। भौगोलिक रूप से आजाद कर सकते हो, व्यक्तिगत आजादी, उसके मन मस्तिष्क की आजादी होगी। किसी का चित्त जब बंधन मुक्त होगा, जो प्यूरिफाई होगा, जब अंदर से वो शांति महसूस करेगा, अंदर से वो हाईएस्ट हैप्पीनेस महसूस करेगा, तब उसको हैप्पीनेस देने में आनंद आएगा। तब वो देखेगा कि यार मैं पीड़ित था इसलिए लोगों को पीड़ा देता था। जो आपके पास में होता वही तो आप देते हो। जो आप साहित्य लिखते हो वैसे ही तो होते हो। अभी मेरी किसी से बात हुई, मैंने कहा त्रिपिटक में आया हुआ हर शब्द तथागत का नहीं है। वो आदमी बोले वो भिक्षु क्या पागल है, वैसा लिखा। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। शास्त्र को तथागत ने माना ही नहीं है। तथागत ने माना है बुद्धि को, तथागत ने माना है प्रज्ञा को, तथागत ने माना है एनालिसिस को, और तथागत ने माना है शीलों को, आचरण को। जिसका आचरण बहुत अच्छा है, जो शुद्ध हो चुका है, वो समझेगा कि सही और गलत क्या है। क्योंकि कल तथागत के नाम से कोई प्रिंट कर दे और वो बोले कि तथागत का है, तो आप मान लोगे, क्योंकि आपने अपनी बुद्धिमत्ता को इतना विकसित ही नहीं किया है। तो तथागत का जो आंदोलन है, ये आंदोलन एक प्रथम आंदोलन है। प्रथम आंदोलन है देश के जनता के, विश्व के जनता के कल्याण के लिए। आप परमाणु बम को किसी देश में डालने से कैसे रोक सकते हो? केवल लोगों के अंदर में उसकी क्षति को पहचान कर, उसके अंदर में मैत्री भाव करके। आप रेलवे शिविर जैसे इंजेक्शन के ब्लैकमेलिंग होने से कैसे रोक सकते हो? लोगों के अंदर में वो एक पवित्रता का जन्म देकर। हॉस्पिटलों को लूटने से कैसे बचा सकते हो लोगों से? उनके अंदर में मानवतावाद डालकर। इसलिए एक प्रशिक्षण स्थल की जरूरत है, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की जरूरत है। ये जो प्रचार करने वाले हमारे भिक्षु लोग थे, ये क्या करते थे? ये लोगों के चित्त को शुद्ध करने के लिए काम करते थे। उनके मन मस्तिष्क के अंदर में अच्छे बातें डालते थे, ताकि लोग अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करें, उसका अच्छे रिजल्ट आए। क्योंकि समृद्ध होना, वेल्थी होना मतलब केवल पैसे वाला होना नहीं है। पैसे के साथ में हैप्पीनेस आना, स्वस्थ आना, चारों तरफ में आनंददायक वातावरण आना, एक दूसरे का प्रोटेक्शन आना, एक दूसरे को प्रोग्रेसिव आना, और ब्रह्मांड के उस नैतिक क्रम के साथ अटैच होना कि जो ब्रह्मांड अपने आप में अपना नैतिक क्रम बनाए हुए है, उसके साथ अपने आप को अटैचमेंट करना, और उस ऑर्बिट से आगे निकलना जो बंधन ने हमको बांधे हुए हैं। तो हंस डबरे में रहते हैं, मतलब जमीन पे चलने वाले जो पक्षी होते हैं वो डबरे में रहते हैं, लेकिन हंस हवा में उड़ते हैं। हंस हवा में उड़ते हैं, तो आपको हंस बनना है, आपको हवा में उड़ना है, आपको भरारी मारना है, आपको लंबी छलांग मारना है, आपको इस मृत्यु पर जीतना है। अल्टीमेट गोल क्या है? मृत्यु पर जीतना है। जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी, और जन्म और मृत्यु के बंधन से जब आप मुक्त होगे तब आप निब्बान के एरिया के अंदर जाओगे। और निब्बान के एरिया को समझने के लिए सारी बुद्धिमत्ता आपके अंदर पड़ी हुई। इसलिए 37 बोधि पक्षीय जो धम्म है वो एक हीरे जैसा है, वो महासमुंदर में पड़े हुए हीरे जैसा है। 37 बोधि पक्ष धम्म पर मैं आने वाले समय में व्याख्यान दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनलाइटमेंट की प्राप्ति होगी आपको, क्योंकि उसका मैंने 3 घंटे का जब एक सेमिनार लिया तो मुझे जो इंटरनल हैप्पीनेस मिला, मुझे आज तक नहीं मिला। मैं आपको यह बता सकता हूं कि तथागत का जो मार्ग है इन्फिनिट, बहुत जबरदस्त है।
आप केवल उसको सीमित नहीं करें, उसको समाज के अंदर जाने दें, हर जाति हर धर्म के अंदर जाने दें, उसको निष्पक्ष रूप से देना शुरू करें। और हमने भारत स्वतंत्र होने के बाद में जितनी उपलब्धि पाई है, उस उपलब्धि में तथागत के दम पर रिसर्च बहुत कम हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुआ है, लोगों ने व्यक्तिगत रूप से किया है, लेकिन कम हुआ है। अब सरकार पाली पर विश्वविद्यालय ओपन करे, पाली पर विश्वविद्यालय ओपन करे, डिबेट डिस्कशन करे, सभाएं लगाए, ध्यान पर प्रशिक्षण सेंटर स्थापित करे, और अलग अलग रूप से तो हम क्या कर सकेंगे, हम सुसाइड रेट को हम घटा देंगे, मेंटल रूप से होने वाले हार्ट अटैक को हम कम कर देंगे, डायबिटीज़ को हम कम कर देंगे, कैंसर को हम कम कर देंगे, और एक उपलब्धि वाला संसार स्थापित कर देंगे। हम गुरु बन जाएंगे विश्व के, हम गुरु हैं। भारत की एक उपलब्धि होगी। हम क्यों डबरे में पड़े हुए, क्यों हम अपने पड़ोसी के साथ, क्यों पुरानी पुरानी बातों को लेके कह रहे हैं, क्यों किसी के साथ द्वेष फैला रहे हैं। हमको साहित्य से ऊपर उठना है। साहित्य अपने आप में कुछ नहीं है, साहित्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। हम परिपूर्ण अगर बनते हैं तो हमको पता चलेगा ये सही है और ये गलत है। इसलिए किसी भी बात को जानो छानो तब मानो। तो महापुरुषों के जो आंदोलन है, वो आंदोलन कैसे कबीर ने साहेब ने उस समय जो अपने परिस्थिति अपनी स्थिति के अनुसार आकलन किया, अपना आंदोलन चलाया। ज्योतिबा फुले, इन्होंने अपने समय के अनुसार देखा कि शिक्षा की जरूरत है, जब तक व्यक्ति पढ़ेगा नहीं समझेगा नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेगा। और बाबा साहब ने देखा कि संसार को चलाने के लिए, भारत की जनता को चलाने के लिए एक विशेष संविधान की जरूरत है, तो उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। बहुत विद्वान व्यक्ति है, ड्राफ्ट किया और मौलिक अधिकार दिए। वो एक इतना बढ़िया संविधान है कि उसको अगर बढ़िया तरीके से अमल हो जाए तो हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष बहुत अच्छे से काम करेगी, हमारा चुनाव आयोग बहुत अच्छे से काम कर लेगा, शिक्षण संस्थाएं बहुत अच्छे से काम कर लेगी, राजनेता बहुत अच्छे से काम कर लेगी। और ये अपने आप नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए काम करना पड़ेगा, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों ने अपने केवल चंदा उगाने के धंधे के हिसाब से संगठन बनाए हैं, केवल अपने आप को तीसमारका बनाने के लिए संगठन बनाए हैं, उनको बाकी पीड़ित जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो वो लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया आपने अपने जीवन में जो पाना था पा लिया है, लेकिन जनता के लिए आप अपने तीसमारकाईपन छोड़ दीजिए। तथागत के जैसे बनिए, कबीर साहब के जैसे बनिए, ज्योतिबा फुले के जैसे बनिए, बाबा साहब के जैसे बनिए, विद्यार्थी बनिए, प्रशिक्षण ग्रहण करिए, अपने आप को थोड़ा सा अहंकार से दूर करिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके ऊपर जब अत्याचार हो रहे तो आप चुपचाप बैठो, आपको प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल, बाबा तथागत ने कहा है कि शीलों के ऊपर जब प्रवाह है तो भिक्षु ये हो, शीलों पर जब कोई खतरा हो तो भिक्षु चुपचाप मत बैठो, आपको उसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि शील, अच्छे आचरण अगर नष्ट हो गए तो दुनिया के अंदर में कोई व्यक्ति अच्छे से रह नहीं पाएगा, महिलाएं घूम नहीं पाएगी, कोई आदमी संपत्ति अर्जन नहीं कर पाएगा, कोई व्यक्ति रोस्ते पे चल नहीं पाएगा ढंग से, शांति भंग हो जाएगी। और जो हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है जीवन के अंदर आने का, क्या है, हैप्पीनेस प्राप्त करना, हाईएस्ट हैप्पीनेस प्राप्त, उस गोल से हम दूर हो जाएंगे, दुख के अंदर में घुस जाएंगे। इसलिए शील एक बहुत बड़ा पैमाना है, शील का संरक्षण होना ही चाहिए। इसलिए हम उस दूर आचरण का विरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो मैं स्पेशली रूप से आज जो मैंने बातें की है, हमको आज के समय में अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है। समय, स्थिति, परिस्थिति का आकलन करके बाबा साहब की जो संस्थाएं हैं, बाबा साहब का जो ऑब्जेक्ट है, उसको एक बार और विद्वान लोगों को, हमारा जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनके लिखी किताबें पढ़कर उस पर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। अपने आप को आकलन करने की ज़रूरत है कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने अपने आप को कहाँ तक ले गए हैं, हमको और कहाँ ले जाना है। केवल मकान लेना, गाड़ी लेना और 2-4 डिग्रियाँ लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है मुक्ति पाना। किससे मुक्ति पाना? दुख से, जन्म और बंधन, मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाना। और ये मुक्ति पाने का काम आपकी मूर्तियाँ नहीं करने वाली, आपके शास्त्र नहीं करने वाले, आपके धर्म नहीं करने वाले, आपका वो पाथ करने वाला। वो पाथ कौन सा है? वो तथागत ने दिया हुआ पाथ है, अष्टांगिक मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ ये चीज़ कि अष्टांगिक मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग है। लेकिन अष्टांगिक मार्ग को समझना इतना आसान नहीं है। मार्ग अमार्ग में भेद करना पड़ेगा पहले, कि मार्ग कौन सा है, अमार्ग कौन सा है ना, और सन्मार्ग कौन सा है। तो हमें ना पीड़ित वाले, अपने आप को पीड़ा देने वाले मार्ग के अंदर जाना है, ना हमको भोगविलास वाले मार्ग के अंदर जाना है, हमको जाना है होश वाले मार्ग के अंदर में।
तो सबसे पहले होश निर्माण होगा अपने अंदर में, जागरण निर्माण होगा, और जागरण निर्माण होगा तब आपको पता चलेगा कि आप जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था वाले व्यक्ति नहीं हो, आप एक विद्वान व्यक्ति हो, आप उससे कहीं परे व्यक्ति हो। आपके अंदर कोई जाति भेद नहीं रहेगा, कोई वर्ण भेद नहीं रहेगा, आप एक इंसान बन जाओगे, और शुद्ध इंसान। और वो शुद्ध इंसान पवित्रता का काम कर सकता है, पवित्रता का धम्म धारण कर सकता है, और उस धम्म को धारण करके आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। साथियों, मैंने अपने ज्ञान के अनुसार बातें की है। अगर इन बातों में किसी को भी दिल को चोट लगती है तो मेरा उद्देश्य आपको चोट पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपकी जीवन के अंदर में क्रांति पैदा करना, आप एक तरीके से विद्वान बनना, और आपको दुखों से मुक्ति की तरफ ले जाना, ताकि आप एक बंधुभाव वाली, एक सेकुलर वाली, एक अच्छी व्यवस्था निर्माण करने के लिए सहयोगी बन सके। दूसरी चीज, मेरे बातों का उद्देश्य यह है कि घर घर के अंदर में शांति स्थापित करना, आदर सम्मान स्थापित करना, माता पिता बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे रहना, सम्मान से रहना, आदर सूचक रहना, क्योंकि ये किसी भी समृद्ध देश की निशानी नहीं है कि वृद्धाश्रम खोले, बेटा बाप को घर से बाहर निकाले, माँ को घर से निकाले। ये इसी समृद्ध समाज की कल्पना नहीं है कि चलती हुई लड़की को कोई गलत तरीके से छेड़े, है ना, किसी का धन खिसका ले, चाहे वो व्हाइट कॉलर बन के या कोई डकैती डाल के। ये कोई समृद्ध समाज की निशानी नहीं है। समृद्ध समाज की निशानी ये नहीं है कि दूसरों के दुखों से अपने आंखें बंद करके और अपने आप को मानना मैं बहुत सुखी हूँ। ये कोई समृद्ध समाज की निशानी नहीं है। हमको ऐसा समाज बनाना है कि जो समाज सेंसिटिवनेस हो, एक दूसरे की मदद करने वाला हो, एक दूसरे के साथ सहयोग करने वाला हो, आनंद मनाने वाला हो, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला हो, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने वाला हो, और एक दूसरे के दुख दर्दों को दूर करके एक प्रोग्रेसिव लाइफ, एक अच्छी लाइफ और एक अच्छे नव भारत, नव विश्व के निर्माण के लिए आगे बढ़ने वाला हो, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण मध्य न कल्याण अंत न कल्याण वाला हो। तो हम ऐसे भारत के निर्माण के लिए चल पड़े हैं। मेरा किसी धर्म ग्रंथ से कोई विरोध नहीं है, ना कोई समर्थन है, लेकिन धर्म ग्रंथों के अंदर में लिखी गई गलत बातों का मैं पूर्ण जोर विरोध करता हूँ, जिस बातों के कारण मानवता को क्षति पहुँचती है, लोगों के ब्रेन के अंदर क्षति पहुँचती है, लोगों के गलत गाइडेंस मिलता है, और इसलिए मैं उस साहित्य का विरोधी हूँ। मैं लोगों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन लोगों के दिमाग के अंदर जो गलत बातें भरी है उस बातों का मैं विरोधी हूँ। मैं मेरा खुद का भी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो गलती है, गलत बातें हैं, उसका मैं खुद विरोधी हूँ, क्योंकि मुझे भी सतपथ पे आगे निकलना है, मुझे भी अपने आप में अच्छा बनना है। इसलिए मैं भी अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करने के तरीके को काम करता हूँ। मुझे भी अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए काम करना पड़ता है, मुझे भी अपने मन को शुद्ध करने के लिए काम करना पड़ता है, मुझे भी अपनी इंद्रियों को ठीक करने के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। तो मेरे ऊपर भी वो बातें लागू होती है, आपके ऊपर भी बातें लागू, लेकिन मेरा डेस्टिनेशन क्लियर है, और वो क्लियर ये है कि मुझे ये समझ में आ गया कि तथागत का धम्म जो है ये दुख मुक्ति का मार्ग देता है, और इसके अंदर में निब्बान का एरिया भी है, जिसका वो साक्षात करने की बात बोलता है। वो निब्बान का एरिया दुनिया के अंदर है। अगर आपको निब्बान के एरिया के बारे में जानकारी और चाहिए तो मेरे बुक के बारे में लिखिए, मैं आपको बुक भेजूंगा। मैंने 2010 में निब्बान वाली बुक लिखी है, और वो बुक से आपका सबसे बढ़िया जो काम होगा वो होगा कि आपको इंटरनल हैप्पीनेस मिलना चालू होगा, मृत्यु के प्रति आपका जो डर है वो खत्म होगा, और आपको एक आशा मिलेगी। नहीं तो कुछ लोग क्या भी भ्रमित करते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा ये सब छोड़ो, पुनर्जन्म है नहीं। तुम्हारे जन्म, अगर तुमने वही कर्म किए तो तुम्हारे अंदर बीज डला है जन्म का, तुम चिंता मत करो, और जन्म लोगे तो, है ना। लेकिन वो जन्म लोगे बच्चे के रूप में, और बूढ़े होगे वृद्ध के रूप में, तो वो चलते रहेगा वो चक्र से दूर निकलने की बात तथागत ने की। बात को समझना, वो शरीर नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, सबसे पहले आप ऊर्जा हो, और उस ऊर्जा के अंदर जो हैप्पीनेस वाली ऊर्जा है, वो जो एनलाइटमेंट वाली एनर्जी है, वो आप हो, वो मालिक हो आप। वहां तक ले जाने की बात तथागत कहते हैं। उसको देखो तो सही, उसको समझो तो सही। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें भोग में इतना आ गए हैं कि हमको लगता है कि बस वासना ही एक सुख है, लेकिन नहीं, वासना एक क्षणिक सुख है, अल्प भोग है। लेकिन हाईएस्ट हैप्पीनेस पे जाना, इनफाइनाइट हैप्पीनेस चाहिए, तो वासना वाले भोग को छोड़ना पड़ेगा, छूटेगा ही, वो छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, छूटेगा। और अब जब इनलाइटमेंट वाले एरिया के अंदर में आते हो, जब श्रोतापन्न अवस्था में आते हो,
जब आप साकृदागामी, अनागामी और अरहत बनते हो और बुद्ध बनते हो, सम्यक संबुद्ध की तरफ जाते हो, वो लाइनें अपने आप में ज़बरदस्त लाइनें। भारत ने इस विचारधारा पर काम करना कम कर दिया है, या लोगों को जानकारी नहीं है, विश्वविद्यालय ने इसको स्टडी में लिया ही नहीं है, या इसको ये नहीं, मैंने अपने सारे पाठ्यक्रम बंद करके इस पर वो स्टडी की है। मैं आपको क्या बताऊँ? क्यों किया? क्योंकि मुझे जानकारी चाहिए थी। लेकिन आज जब मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे भी कम जानकारी है, मुझे भी और जानकारी लेना है। और इसलिए मैं विद्वान लोगों का समूह बनाना चाहता हूँ, विद्वान लोगों का, क्योंकि मैं सीखूँ, वो भी सीखेंगे, आपस में हम ये करके एक दृढ़, एक अच्छी व्यवस्था बनाएंगे, एक अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ एक विद्वान लोगों को कि हम एक ऐसा एसोसिएशन बनाएं कि जिस एसोसिएशन के माध्यम से हम अपना उद्धार करेंगे, लोगों का उद्धार करेंगे, परिवार का उद्धार करेंगे, देश के उद्धार करेंगे, विश्व का उद्धार करेंगे, और सबके कल्याण के लिए काम करेंगे, बहुजन हिताय के लिए काम करेंगे, सबके मंगल के लिए बात करेंगे, बहुजनों के कल्याण के लिए काम करेंगे। तो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।